नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। गोपालगंज के गोपालपुर में पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को किया जब्त कार के तहखाने से 1059 बोतल विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। सारण के मांझी चेकपोस्ट पर हाई क्वालिटी स्कैनर से ली जा रही तलाशी, शराब तस्करों पर रखी जा रही नजर। पटना सिटी में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद जमकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा, कार में सवार थे बाराती। शेखपुरा के बरबीघा में जमुई तक NH 333A सड़क का चौड़ीकरण की मिली स्वीकृति, किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और जिला प्रशासन के बीच कीमत को लेकर चल रहा अनबन। नवादा DDC ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में मिली कई खामियां। छपरा SP ने कई थानों का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को जल्द शिकायतों को निपटाने के दिए निर्देश। गोपालगंज के जयसौली गांव में घर में चोरी, 20,000 कैश और लाखों के सामान लेकर फरार हुए चोर। दानापुर में RPS मोड़ के पास बालाजी होम्स इमारत में छापा, दानापुर STM ने दलाल को किया गिरफ्तार, दाखिल खारिज और जमाबंदी का अवैध रूप से करता था काम। भोजपुर में कलयुगी जीजा ने साले पर चलाई गोली, पंचायती के बाद बहन को लेकर लौट रहा था घर, बाइक पर बैठा एक अन्य शख्स गोली लगने से घायल। नालंदा के सुंदरगढ़ मोहल्ले में दो पक्षों के बीच विवाद में गोलीबारी, युवक को खिड़की से गोलीबारी देखनी पड़ी महंगी, सीने में गोली लगने से युवक जख्मी। मोतिहारी के छतौनी बस स्टैंड से 18 करोड़ का चरस बरामद, 18 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल। बांका पुलिस ने कानपुर के रहने वाले एक जालसाज को किया गिरफ्तार, दोस्तों के साथ मिलकर ATM से पलक झपकते उड़ाता था कैश, आए दिन ATM से गायब करता था रुपए। हाजीपुर में देवर ने की भाभी की डंडे से मारकर हत्या, मछली नहीं बनाने पर पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के महनार DSP भूले इंसानियत, जवान बेटे को खो चुकी मां को किया प्रताड़ित, जांच पड़ताल के दौरान धक्का देने के बाद महिला की हालत गंभीर। अरवल के परसादी इंग्लिश गांव के पास ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम, पुलिस को देखकर भाग रहा युवक ट्रक की चपेट में आया। बाढ़ के सालिमपुर इलाके में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान, पटना से आई दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बेतिया पुलिस ने बैंक से 12 लाख की लूट का किया खुलासा, लूट को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, सिसवा वैरागी पंचायत का सरपंच लूटकांड का निकला मास्टरमाइंड। लूटकांड का 2,42,880 रुपया बरामद, एक मैगजीन लगा पिस्टल, 3 देसी कट्टा और कई कारतूस भी बरामद। शेखपुरा के बरबीघा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, बस्तर इलाके में बैंक अधिकारी बनकर लाखों की ठगी का आरोप। मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर 20 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, गंगा पार से तस्करी कर गांजा लाया जा रहा था मुंगेर, मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा जब्त। भोजपुर के चासी गांव से हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, राइफल, 5 कारतूस और 3 खोखा बरामद, बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। सिवान के मैरवा में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक बाइक सवार की गई जान। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में टली बड़ी घटना, पॉइंटमैन ने एक युवक की बचाई जान, वैगन के नीचे लटके युवक को बचाया। रामगढ़ शहर के बिजुलिया के पास सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल। सिमडेगा के कोडेग में शराबी टीचर पर DEO ने की कार्रवाई, स्कूल की छात्राओं ने की शराब पीने की शिकायत, विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश। धनबाद के टुंडी पहुंचा 2 दर्जन से ज्यादा हाथियों का झुंड, धान की फसल को रौंदा, घरों में रखे अनाज को कर गए चट। जहानाबाद के घोसी में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने पति और पत्नी को मारकर किया जख्मी, दोनों पक्षों में जमीन का चल रहा था विवाद। सीएम हेमंत सोरेन ने गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण, डाल्टेनगंज स्टेशन पर गरीबों को बांटे गए कंबल। गढ़वा के तिलदाग पंचायत में सीएम ने लोक संवाद कार्यक्रम में लिया भाग, लाभुकों से सीएम ने की बातचीत, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लाभान्वित लोगों ने सीएम का जताया आभार।
पलामू में सीएम हेमंत सोरेन का परिसदन भवन में किया गया भव्य स्वागत। आज मेदिनीनगर में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पूर्वी चंपारण के गही में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, लालू को अगर अपने बेटे की चिंता है तो आपको भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। बीजेपी के बाद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी सांसद अजय मंडल के खिलाफ हुए मुखर। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को इशारों में ही किया समर्थन। सांसद पर ट्रकों से वसूली करवाने का आरोप। बांका के नगर भवन में मंगल गीत के बीच सामूहिक शादी। 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शादी के बाद दिया गया जरूरी सामान। पटना के यारपुर बालक मध्य विद्यालय के बच्चों का सामने आया टैलेंट। पढ़ाई के साथ गीत संगीत और नृत्य में बेहतर प्रदर्शन। कोडरमा के विधायक नीरा यादव ने टीबी मरीजों को बांटे पोषण आहार के पैकेट। नीरा यादव ने टीबी मरीजों को इलाज के लिए लिया था गोद। रामगढ़ समाहरणालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दी गई जानकारी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने पर जोर। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। विधायक अंबा प्रसाद ने किया स्वागत। सिमडेगा पुलिस ने शुरू किया पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लासेस। गरीब बच्चों के लिए क्लास। बच्चों को शिक्षित कर मानव तस्करी को रोकने का है प्रयास। धनबाद में जेएमएम के प्रखंड कमेटी भंग। गुटबाजी की वजह से कमेटी को किया गया भंग। हंगामे की वजह से लौटे केंद्रीय समिति के सदस्य। धनबाद जेल में बंद महिला कैदी चंपा देवी समेत 4 कैदी लाए गए गोपालपुर। श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। वापस ले जाए जाएंगे जेल। राज्यपाल रमेश बैस से मिले झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो। सिल्ली में होने वाले गुंज महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। गुमला के डीसी सुशांत गौरव ने नागफीनी में कल्याण अस्पताल का किया जायजा। अस्पताल के प्लान में सुधार करने के दिए निर्देश। धनबाद के फुटपाथी दुकानदारों ने पुलिस लाइन से रणधीर वर्मा चौक तक निकाला जुलूस। अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने का विरोध। धनबाद में 11 और 12 दिसंबर को होगा इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का महाधिवेशन। पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की बनेगी रणनीति। धनबाद में कुशवाहा समाज संघ ने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का फूंका पुतला। कांग्रेस में कुशवाहा समाज की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। रामगढ़ में मुखिया संजय प्रसाद ने किया कूप निर्माण योजना का शिलान्यास। कूप निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान देने का दिया निर्देश। कुर्नी उपचुनाव के नतीजों पर बोले तेजस्वी यादव, कुछ मार्जिन से हुई महागठबंधन की हार। देखना होगा कहां रह गई कमी। कुर्नी उपचुनाव में जीत से बीजेपी गदगद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा, नीतीश की कुनीतियों के खिलाफ हुआ है वोट। कुर्नी उपचुनाव में नतीजों पर बोले मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी को चुनाव में मिले 10,000 वोट। पार्टी निषाद जाति का वोट अपने उम्मीदवार को दिलाने में सक्षम। कुर्नी के नतीजों पर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का बीजेपी ने किया समर्थन। सम्राट चौधरी ने इशारों में ही उपेंद्र के साथ आने के भी दिए संकेत। गुजरात और कुर्नी की जीत पर मधुबनी में बीजेपी का जश्न। कार्यकर्ताओं ने अबीर और गुलाल लगाकर दी जीत की बधाई। कहा, बिहार में जेडीयू का जनाधार खत्म। गुजरात में मिली प्रचंड जीत पर मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अबीर गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार। गुजरात में प्रचंड जीत पर बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम ने किया संबोधित। कहा, बीजेपी की जीत अभिभूत करने वाली गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का जताया आभार। बिहार उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार उपचुनाव में जीत आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत। उपचुनाव में बीजेपी के प्रति दिख रहा स्नेह। पीएम मोदी ने बिहार की जनता का जताया आभार। कहा, बिहार में जनता का बीजेपी को मिला भरपूर साथ। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 25 साल विकास की राजनीति के लिए हैं। बीजेपी को मिला समर्थन, युवा सोच का प्रकटीकरण। पीएम मोदी ने कहा, हम शॉर्टकट की नहीं करते राजनीति। बीजेपी के पास विजन भी है और विकास की प्रतिबद्धता भी। पीएम मोदी ने किया दावा, देश के हित में बीजेपी बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का रखती है दम। गरीब, वंचित और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए मिला बीजेपी को समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुर्नी में बीजेपी की जीत का किया जिक्र। कहा, महागठबंधन को हमने 2 बार चुनाव में हराया। ये बिहार के आने वाले नतीजों की तरफ करता है इशारा।
गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह का भी हुआ स्वागत। गुजरात में मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। बीजेपी हेडक्वार्टर में हाथ हिलाकर मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर जेपी नड्डा ने पीएम का किया स्वागत। जेपी नड्डा ने की पीएम की अगुवानी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3,649 वोटों से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कुर्नी में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जताया जनता का आभार। कहा बूथ कैप्चर नहीं होता तो जीत और बड़ी होती। कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत को केदार गुप्ता ने बताया जनता की जीत। कुर्नी की जनता को दिया जीत का श्रेय। केदार गुप्ता की जीत से उत्साहित समर्थकों ने जमकर उड़ाए गुलाल। जय श्री राम और हर हर महादेव के लगाए नारे। जोश से लबरेज दिखे बीजेपी समर्थक। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद पटना में जश्न का माहौल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर जीत का मनाया जश्न। कुर्नी में महागठबंधन को पराजित करने के बाद बीजेपी में जश्न। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने जमकर मनाया जश्न। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर छोड़े पटाखे। कुर्नी में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। एक दूसरे को अबीर गुलाकर मनाया जश्न। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। जमकर मनाया जीत का जश्न। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। कैमूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ रंग और गुलाल लगाकर जीत का जश्न। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी में जश्न। रांची में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे। सीपी सिंह समेत कार्यकर्ता हुए शामिल। लखीसराय के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। गुजरात चुनाव में मिली जीत पर बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। विधायक विरंची नारायण के आवास पर कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में पसरा सन्नाटा। पार्टी कार्यालय में एक अजीब सी खामोशी। हार के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी। कुर्नी उपचुनाव के नतीजे के बाद टकराव। महागठबंधन और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत। आपस में उलझे कार्यकर्ता। कुर्नी में हार का ठीकरा। कांग्रेस ने शराबबंदी पर फोड़ा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान। शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन। कुर्नी में हार पर बोले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कहा गठबंधन फिलहाल नहीं ले पाया है स्वरूप। बीजेपी ने किया मसल पावर का इस्तेमाल। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की हार पर बोले वित्त मंत्री विजय चौधरी। हार की करेंगे समीक्षा। स्थानीय मुद्दों की वजह से हुई हार। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद बोले जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा। हमें जनता के हिसाब से लेना होगा फैसला। जनता के हिसाब से करनी होगी राजनीति। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री रामसूरत राय। कुर्नी की जनता को दिया धन्यवाद। कहा नीतीश का जनाधार खत्म। कुर्नी में बीजेपी की जीत से बीजेपी गदगद। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताई खुशी। कहा जनता ने महागठबंधन को दिया करारा जवाब। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद आरएलजेपी कार्यालय में जीत का जश्न। सांसद प्रिंस राज ने मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। पटना में एलजेपी रामविलास पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। पार्टी ने दी जीत की बधाई। कहा चिराग के प्रचार का पड़ा असर। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर बोले विजय कुमार सिन्हा। अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने किया वोट। सीएम नीतीश का इकबाल खत्म। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सुशील मोदी का बयान। कहा सीएम नीतीश कुमार को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया सामने। बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी। लखीसराय में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। कुर्नी में जीत पर बोले विजय सिन्हा। नीतीश के अहंकार पर हुई चोट। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत पर बोले शाहनवाज हुसैन। बिहार में कमल के फूल की आने लगी है आहट। पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के आवास पर पसरा सन्नाटा। नतीजों से पहले बनाए गए थे लड्डू। नतीजों के बाद पसरी खामोशी। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर झारखंड बीजेपी में उत्साह। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। झारखंड में दिखेगा असर।
गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले बाबूलाल मरांडी, गुजरात की जागरूक जनता का पीएम पर विश्वास, ये विजय शानदार। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा, जीतने वाले को मेरी तरफ से बधाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न, कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। हिमाचल और गुजरात चुनाव के परिणाम पर झारखंड में सियासत, कांग्रेस ने गुजरात में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पुणे में बीजेपी की जीत पर आरएलजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर बोले श्याम रजक, लोकतंत्र में जनता के फैसले का स्वागत, हार की बूथ लेवल पर करेंगे समीक्षा। गुजरात में मोदी की सुनामी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ, ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाई मिठाई। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित, जगह जगह आतिशबाजी का दौर, 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित, गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। गुजरात चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत, कांग्रेस ने जीती 40 सीटें, बीजेपी ने जीती 25 सीट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सबकी निगाहें टिके रही न्यूज 18 पर, एक अपडेट के लिए लोग देखते रहे न्यूज 18। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, नया सचिवालय थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान गिला मलबा, 2 लोगों के दबने से भड़के लोग। होटल और दुकानों को हटाने के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम, मलबा गिरने के बाद नगर निगम की टीम पर पथराव, मौके से भाग खड़े हुए नगर निगम के कर्मचारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान मलबा गिरने के बाद जमकर हुआ पथराव, विकास भवन और नया सचिवालय इलाके में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। बाढ़ के सालिमपुर में थिनर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, गैस रिसाव की वजह से लगी आग। कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार, हजारीबाग के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, गोलीकांड में 13 आरोपी दोषी करार। कोर्ट के आदेश पर ममता देवी समेत तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया, 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा, ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खतरे में। दरभंगा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की हत्या, जियाउर रहमान का शोभन गांव में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के नारडी इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जहानाबाद के शाहबाजपुर में खाना बनाने के दौरान गैस लीक, आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा, सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया के धमदाहा में ट्रैक्टर से टकराई ऑटो, हादसे में एक युवक की मौत, शादी समारोह में जा रहे थे लोग। दरभंगा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, छात्र के हादसे में दर्दनाक मौत। शेखपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान, विभिन्न थाना क्षेत्रों से 48 लोगों की गिरफ्तारी, 41 शराबी और 7 कारोबारी गिरफ्तार। रोहतास के अमझोट में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर मौत, खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। सासाराम के शिवसागर इलाके में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य लोग जख्मी। पालीगंज में फर्जी चालान के साथ 3 युवक गिरफ्तार, फर्जी चालान पर बालू ढुलाई का धंधा चरम पर, एक स्कॉर्पियो भी जब्त। कैमूर के अधौरा भभुआ मुख्य पथ पर पलटी बस, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा, आधा दर्जन लोग जख्मी। गोपालगंज में शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वैन, कार और बाइक से 4000 ज्यादा शराब जब्त, डेरवा गांव के पास वाहन जांच के दौरान मिली कामयाबी। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में डॉक्टर के घर से 10 लाख की लूट, परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। पटना के पालीगंज में हाईवा लुटेरा गिरोह का सरगना संतोष गिरफ्तार, साथ ही कमलेश भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बगा के वाल्मीकि नगर रिजर्व के वीटीआर से भटकर तेंदुआ पहुंचा हरपुर पंचायत, तेंदुओं को ट्रैकिंग कर रही वन विभाग की टीम, गांव के लोगों ने खेतों की तरफ जाना किया बंद। छपरा के भिल्दी थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला शव, हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका, अब तक नहीं हुई शव की शिनाख्त।
पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले का खुलासा। विरोधियों को फंसाने के लिए पिता ने की हत्या। रेप और हत्या की रची झूठी कहानी। भागलपुर के पिरपैती में नीलम यादव हत्याकांड का विरोध। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम का पुतला। प्रशासन पर केस को बंद कर बस्ते में डालने का आरोप। रांची में कारोबारी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। कारोबारी के दुकान में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का बेटा निकला आरोपी। गोड्डा में इंसानियत तार-तार। महागामा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। 60 साल के शख्स और नाबालिग लड़के ने दिया वारदात को अंजाम। गुमला के डीपडीह पुल के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम। रामगढ़ में अपराधियों का उत्पात। बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े कॉन्ट्रैक्टर को मारी गई गोली। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। अज्ञात वाहन ने मारा धक्का। नालंदा के नेरूद गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के गांधीनगर में रिटायर्ड इंजीनियर के घर 10 लाख की चोरी। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा के रतनपुर दुलार गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला। परिजनों में मचा कोहराम। देवघर के सुभाष चौक स्थित निजी क्लिनिक में हंगामा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर के साथ बदसलूकी। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर। पहाड़ी मंदिर के पीछे नशेड़ियों के जमावड़े का मामला। रांची एसएसपी ने बनवाया टीओपी। गढ़वा में खतियानी जोहार यात्रा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। आज मेदिनीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बोकारो में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। नया मोड़ से चास तक कांग्रेस की पद यात्रा। झारखंड के 5 लाख किसान कर्ज माफी योजना से अब भी दूर। जटिल कागजी प्रक्रिया में उलझी महत्वाकांक्षी योजना। पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान। कहा 70% सांसद और विधायक गलत काम में शामिल। अपराधियों की मदद कर रहे जनप्रतिनिधि। जहानाबाद में जेडीयू नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण विरोधी नीति को लेकर किया हमला। बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर। लखीसराय में जेडीयू ने बीजेपी पर साधा निशाना। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आयोग को लेकर साधा निशाना। आरक्षण खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। जहानाबाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना को बताया शर्मनाक। किशनगंज में डीएम ने की बैठक। पंचायती राज अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक। जहानाबाद में अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। दिए गए आवश्यक निर्देश। अरवल में गरीब दलितों ने डीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। गरीबों पर पुलिसिया जुल्म पर रोक लगाने की मांग। मसौड़ी में अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार करने का लिया फैसला। 15 से 17 दिसंबर तक न्यायिक कार्य का करेंगे बहिष्कार। गिरिडीह के सरिया मेन रोड में आरओबी बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। रेलवे और राज्य सरकार को बनाया प्रतिवादी। दानापुर के मनेर में पंचायत समिति के सदस्यों ने की बैठक का बहिष्कार। बीडीओ, सीडीपीओ और अन्य पदाधिकारियों को गायब देखकर बैठक का बहिष्कार। भागलपुर के कृषि कार्यालय में उप विकास आयुक्त की रिपोर्ट की प्रति जलाई गई। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी से मारपीट मामले का रिपोर्ट का विरोध। मोकामा के ऊंटा गांव में स्कूल जांच करने गए सीओ की तबीयत बिगड़ी। आनंद फानंद में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के राधा उमा खान संस्कृत महाविद्यालय बदहाल। शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी। 25 सालों से कॉलेज को नहीं मिला कोई फंड। गोड्डा में आदिवासियों ने की अनाज पूजा। अनाज को घर लाने से पहले ढोल नगाड़े के साथ की गई पूजा। राजधानी रांची में दिख रही क्रिसमस की रौनक। स्नो ट्री और चेरी ट्री की जमकर बिक्री। चॉकलेट और सजावटी आइटम की खूब डिमांड। बोकारो के हरला में हिंदू लड़की का धर्म बदलकर मुस्लिम व्यक्ति ने शादी करने का किया प्रयास। पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ फरार। दुमका एसीबी की टीम ने मधुपुर से ड्रग इंस्पेक्टर और उसके एक सहयोगी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में फिर जंगली हाथियों का पहुंचा झुंड। झुंड में 30 की संख्या में है हाथी। मुंगेर के रामनगर थाना क्षेत्र की युवती प्रेमी के साथ फरार। शादी करने के बाद वीडियो किया जारी। कहा नहीं हुआ है मेरा अपहरण। मां पिता ने अपहरण का किया है झूठा केस। दानापुर के बेऊर में आभूषण दुकान में घुसे 2 शातिर बदमाश। एक 500 रुपए का खुदरा कराने पहुंचा तो दूसरे ने 7 लाख का आभूषण लूटा। आभूषण दुकान में 7 लाख का जेवरात लेकर भागने वाला लुटेरा सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी। पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र के तपास्थान के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली। युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो के सेक्टर 1 में 4 दुकानों में लगी भीषण आग। आग से हजारों का नुकसान। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका।
भागलपुर के अबुजगंज स्थित मातारा चूड़ा भंडार में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देखते ही देखते भीषण रूप धारण की आग में लाखों का नुकसान। चूड़ा मिल में लगी आग पर किसी तरह से पाया गया काबू। 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना सिटी के नालंदा कॉलोनी में अपराधियों ने पैसे के विवाद में कबाड़ी दुकानदार को मारी गोली। दुकानदार को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के ढेरवा बाजार में पुलिस ने शराब से भरी 2 पिकअप वैन को किया जब्त। 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के दरियापुर में जयमाला के दौरान फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के बलिवंत सागर बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती के शव को किया गया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा के जलढेका में अवैध लकड़ी जब्त। ट्रैक्टर पर लोड कर ले जाया जा रहा था लकड़ी। तस्कर कर रहे हैं लगातार जंगल से पेड़ की कटाई। लोहरदगा के सिन्हा में स्थित कौशल विकास योजना के तहत चल रहे कढ़ाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर में हंगामा। लड़कियों ने शिक्षकों पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। प्रशिक्षण सेंटर पर हंगामा करने वाली लड़कियों ने लगाया शिक्षक पर गंभीर आरोप। कहा केंद्र के मैनेजर आते हैं शराब पीकर, बोलते हैं गलत बातें। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी। बेगूसराय के रतनपुरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग के कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। किसी तरह से जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। गिरिडीह के बगोदर में जमीन से निकला एटीएम। जेसीबी से खुदाई कर निकाला गया एटीएम। चोरों ने जमीन में गाड़ रखा था एटीएम। चोरों ने जमीन के नीचे छिपा कर रखा था एटीएम। मशीन का कुछ हिस्सा देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने खुदाई कराकर निकाला एटीएम। छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा के बेटा गांव के रहने वाले 4 लोगों के साथ मारपीट। नालंदा के घुसरामा गांव में दामाद ने सभी को पीटा। दामाद के खिलाफ केस दर्ज। किशनगंज में सभी चौक चौराहों पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। जिले में लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाएं। गोटा के पैरडीह गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में महिला समेत 4 लोग घायल। गुमला के डीवीटी पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के केलाघाट मोड़ के पास सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सड़क हादसे में युवक हुआ था घायल। बांका के चपरी मोड़ के पास से बालू लदा हाईवा पलटा। सड़क के किनारे स्थित 2 मकान क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी फरार। शेखपुरा के किवटी गांव के पास स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक लड़की की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के जादवपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवक जख्मी। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर पहुंची हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी। कार्यक्रम में जमकर किया डांस। देखने के लिए लोगों की उमड़ी रही भीड़। सपना चौधरी को बिहार का लिट्टी चोखा आया खूब पसंद। कहा मौका मिला तो वो भोजपुरी फिल्मों में भी करना चाहेंगी काम। लखीसराय सदर अस्पताल में सिटी स्कैनर सेंटर का शुभारंभ। डीएम और सीएस ने फीता काटकर सेंटर का किया शुभारंभ। गुमला में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली सिसई से भरनों तक बाइक रैली। शौर्य दिवस पर सभा का किया आयोजन। शेखपुरा सिविल कोर्ट में एक वकील को आया हार्ट अटैक। कोर्ट परिसर में हो गया अफरा तफरी का माहौल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नए साल के मौके पर कटिहार को लगभग 36 पुल और पुलियों की मिलेगी सौगात। सांसद दुलाल चंद गोस्वामी के अनुसार बारसोई में सिर्फ बनेगा 33 पुल पुलिया। धनबाद के अजबडीह के जोरिया नदी पर बने पुल पर मंडरा रहा खतरा। भारी वाहनों के आवागमन से पुल के पड़ने लगी हैं दरारें। ग्रामीणों ने नए पुल निर्माण की मांग की। बाघा के बेलवा घाट पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर 111वीं नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकार डी आनंद और आचार्य पंडित अनिरुद्ध द्विवेदी ने किया। सिमडेगा पुलिस नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार है। एसपी के निर्देश पर रोज पुलिसकर्मी कर रहे पीटी और योगा। शेखपुरा के 66 स्कूलों को मिडिल स्कूल से +2 हाई स्कूल में किया गया अपग्रेड। करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव। छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर। पाकुड़ के हिरणपुर में डीसी ने रामनाथपुर स्कूल का किया निरीक्षण। सवाल का छात्र नहीं दे पाए जवाब। डीसी ने शिक्षकों को लगाई फटकार। सिमडेगा के समुचित विकास के लिए बैठक। जिला परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में पेयजल की समस्या पर चर्चा। पाकुड़ के हिरणपुर में कई बूथों में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर डीसी ने किया निरीक्षण। वोटर लिस्ट का लिया जायजा। गलतियों को सुधारने के दिए निर्देश। वैशाली के जिंदाहा बाजार में एक घर में लगी भीषण आग। दूल्हे के बारात निकलने से पहले लगी आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। बांका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। गांधी चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।